हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आज सेकेंड वीडियो में कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनको हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 में चैप्टर आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बी केयरफुल, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार भी है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते थे हमारे पास, होते हैं 6 टाइप के: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आप जानते हो। तो हमें पढ़ना है उनके डोमेन और रेंज। डोमेन आपको पता होता है, कोई फंक्शन अगर y = f(x) लिखा हुआ है तो x जो होता है वो डोमेन के लिए होता है, और जो y वैल्यू मिलती है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x की, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेंज। तो हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। y = sin x फंक्शन लिखा हुआ है, डोमेन के लिए x होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की कोई वैल्यू, रियल वैल्यू लेते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, डेसिमल में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सेटिस्फाई करेगी। डोमेन हो जाता है ऑल रियल नंबर, और रेंज जो इसकी आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट -1, ये भी एक तरीका होता है लिखने का। ओके स्टूडेंट, कॉस एक्स में क्या आते हैं, तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या, ऑल रियल नंबर, और रेंज हमारी वही की वही है, तो यानी ये भी हमारा हो जाएगा -1 से 1। tan x हमारा आता है, tan x एक्चुअली में होता है sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर को अगर हम देखेंगे तो जीरो कब हो रहा है, तो cos x की वैल्यू जीरो होती है, वो 2n+1 π/2 के मल्टीपल में होती है। तो मैंने क्या करना है, उस वैल्यू को हटा देना है। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। n यहाँ पे हमारा क्या है, इंटीजर। जैसे n की वैल्यू हमने स्टार्ट करी, अगर हमने रखी 0 से स्टार्ट करी, तो यहाँ मिलेगा π/2। हम जानते हैं cos π/2 cos 90 होता है 0। अगर हम रखते हैं 1 यहाँ पे, तो आता है 3 π/2, यानी कि हमारा आ जाएगा ये cos 270 भी 0 होता है। तो हमें वो वैल्यू cos की हटानी पड़ेगी जितने वो 0 हो रहा है, तो डोमेन हमारा हो जाएगा ये। रेंज हमारी क्या होती है इसकी, ऑल रियल नंबर, सबके पॉसिबल है ये। cot x आता है तो ये आता है cos अपॉन साइन। देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन x। साइन x कब 0 होता है, वो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। यहाँ देखिए लिखा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस का n पाई, यानी कि n हमारा यहाँ पे इंटीजर है। अगर n के वैल्यू रखते हैं हम लोग 0, तो आता है यहाँ पे 0, यानी साइन 0 0 होता है। इसी प्रकार से अगर 1 रखते तो पाई आता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। इस तरीके से हमें वो वैल्यू को हटाना होगा जिस पे साइन 0 हो रहा है, क्योंकि ये आ रहा है डिनोमिनेटर में। इसका भी क्या होता है, रेंज ऑल रियल नंबर। कॉसेक आता है 1/sin x, तो देखिए कॉट की तरह ही ये भी ट्रीट करा जाएगा, तो डिनोमिनेटर का भी 0 होता नहीं है, तो वही सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। और रेंज इसकी जो होती है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। रेंज जो होती है y, वो -1 से छोटी होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए अगर देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, यानी कि -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आती है इसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू हमारी होंगी इसकी रेंज। अब आता है हमारा y = sec x, जो कि आता है 1/cos x। तो जैसे tan x का था, cos x डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, वैसे यहाँ भी cos x 0 नहीं हो सकता। तो सेम देखिए आया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, n यहाँ पे इंटीजर है, और ये भी हमारा जो रहेगा, ये भी हमारा सेम टू सेम इसकी रेंज है, यानी कि y शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 और y शुड बी मोर देन इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं r -1, 1। तो बच्चों ये जो डोमेन रेंज पढ़ाया मैंने आपको, ये ग्राफ प्लॉट करने में बहुत काम आएगा, और साथ साथ जो होते हैं साइन कॉस टैन के, जो इसी फॉर्मेट में और भी जो फंक्शंस आएंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, कैन क्यूब एक्स हुआ, उनके भी डोमेन रेंज निकालने में बहुत काम आएंगे। तो ये बेसिक जो 6 फंक्शन है, इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, और हमें इसमें इसको ग्राफ जब खींचेंगे तब इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो टिल एंड। ओके, प्लीज सी द नेक्स्ट टॉपिक।
Now see the new topic, trigonometric ratios of allied angles. To find trigonometric ratio of angles of any magnitude. अब देखिए क्लास 10 तक हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे 90 डिग्री से नीचे की जो वैल्यू होती थी, स्टैंडर्ड वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, हम लोगों ने इन्हीं वैल्यूज़ को पढ़ा था। और अब हमें क्लास 11th में या उससे आगे क्लासेस में पढ़ना होता है 90 से ज़्यादा की वैल्यूज़ जो होती हैं उनके हम एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो उनके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें अलाइड एंगल्स। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अलाइड एंगल्स। एंगल्स होते क्या है अलाइड एंगल्स, किसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल्स। तो लिसन केयरफुली, अगर हम कोई भी दो एंगल ऐसा ले लेते हैं कि जिसको हम सम करें या डिफरेंस करें तो आंसर या तो 0 आए या 90 डिग्री का मल्टीपल आए। ओके स्टूडेंट, यानी दो ऐसे एंगल चूज करो जिसको अगर हम लोग प्लस करें तो 0 आ जाए और अगर हम उसको माइनस करें तो जो भी वैल्यू आए वो 90 डिग्री या उसके मल्टीपल में आए, तो हम उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। लिसन, जैसे कि होता है अगर हम लेते हैं इफ थीटा, अगर हम लेते हैं इज इन डिग्री, थीटा चूंकि आप जानते हो हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, डिग्री और रेडियन। अगर हम थीटा को लेते हैं डिग्री में देन वी कैन से माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, सॉरी फर्स्ट वी टेक 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल्स। क्योंकि देखेंगे आप 90, 180, 270 और 360 अब 90 के मल्टीपल होते हैं और थीटा हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस या माइनस, यानी कि हम या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर थीटा हमारा इज इन रेडियन है उस सिचुएशन में तो ये होगा माइनस थीटा, ये होगा π/2 प्लस माइनस थीटा, ये होगा पाई प्लस माइनस थीटा, ये होगा 3π/2 प्लस माइनस थीटा और ये होगा 2π प्लस माइनस थीटा। यानी कि किसी भी गिवन एंगल को हम जब इनमें ब्रेक करते हैं तो वो कहलाता है अलाइड एंगल्स। और इनकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी एंगल को एनी मैग्नीट्यूड यानी कि 90 से ऊपर चाहे 1000 तक की वैल्यू दे ली जाए, जितनी बड़ी से बड़ी सोच सकते हो आप वो सारी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप एग्जांपल देते हैं, अगर हमें मान लिया निकालना है sin 150 तो इसको हमें ब्रेक करने के दो ऑप्शन हमारे सामने हैं। या तो हम इसको लिखेंगे 90 प्लस 60 लिखें या लिखें sin 180 माइनस का 30। देखा आप लोगों ने कि साइन 150 को ब्रेक किया साइन 90 प्लस 60 या फिर साइन 180 माइनस 30। तो ये देखिए अलाइड एंगल्स के फॉर्म में आ गया। अगर हमने लिखा यहाँ पे cos 300 तो इसको ब्रेक किया हम लोगों ने साइन, सॉरी इट इज cos, तो cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं या फिर cos 270 प्लस 30। तो देखिए ये हमारी मर्जी है, इसको हम कौन सा नियरेस्ट मल्टीपल मिल रहा है 90 का तो 360 से करते हैं इसको, 360 माइनस 60 करना पड़ेगा। और अगर हम 270 से ब्रेक करते हैं तो 270 प्लस 30, क्योंकि ये हमारा आता है 300, ये भी हमारा आता है 300। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि हम उसमें से किसको ब्रेक करेंगे। ये दोनों ही मेथड सही हैं। तो यू कैन ब्रेक द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इन एनी ऑफ द टू। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद लेट अस डिस्कस। नाउ सी द स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू थिंग, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंट रूल, जो कि आपको किसी भी वैल्यू का एंगल निकालने में हेल्प करेगा। मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाए हैं, एक क्वाड्रेंट रूल का ये बनाया है और एक ये बनाया है, दोनों समझिए बारी बारी। यहाँ मैंने लिखा है ऐड शुगर टू कॉफी, ये मैंने लिखा हर क्वाड्रेंट में। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो सब जानते ही हैं, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप जानते हो।
यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस यू नो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन आते हैं उसको निकालने का रूल बनाया गया है ताकि लर्न करने में आसानी रहे, इसलिए अपने वर्ड्स में पढ़ सकते हैं। ऐड का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट कोई से भी 6 में से कोई से भी होंगे, ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ पे आता है शुगर लिखा हुआ है, शुगर का एस लेते हैं तो ये आता है साइन और इसका रिवर्स होता है कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे, यानी कि 6 में से केवल ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और 2 का मतलब आपका आता है 2 का फर्स्ट लेटर टैन आता है और कॉट आता है, कॉट इसका होता है रिवर्स। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और कॉफी में जो सी आता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉस को, या फिर रिवर्स इसका सेक होता है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। वंस अगेन वी विल डिस्कस। ऐड का मतलब ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं सारे फंक्शंस की। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर लिखा हुआ है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। इसमें कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। ओके, अब आता है कि हम जो अलाइड एंगल पढ़ रहे थे उसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है 0, 90, 180, 270 और 360। अगर मैं इसको लिखता हूँ रेडियन में तो ये हो जाएगा π/2, ये पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2π। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे इसको ब्रेक करते हैं। तो देखिए 0 से 90 में ये आता है बीच में 90 माइनस का थीटा, यानी कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम का है तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, और अगर कोई एंगल यहाँ पर होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, 90 प्लस थीटा पढ़ते हैं, और यहाँ पढ़ते हैं 180 माइनस का थीटा। इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, 180 प्लस थीटा पढ़ते हैं और 270 माइनस थीटा पढ़ते हैं। और यहाँ क्या होता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। प्लीज नोटिस दिस। तो ये हमारा होता है, अगर 0 से 90 के बीच में कोई एंगल आता है तो हम यहाँ पढ़ते हैं, जो 10 से पढ़ चुके हैं। अब 90 से बड़ी वैल्यू आती है और 180 से छोटी आती है तो उसको ब्रेक करने के 2 ऑप्शन हैं, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर 180 से 270 की जो वैल्यू आती है तो उसको हम ब्रेक करते हैं, तो इसमें या फिर इसमें ब्रेक करते हैं 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और अगर हम 270 से आगे लेते हैं तो वी टेक दिस वन और दिस वन। एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज लिसन। ओके, और एक बात और है, कोई एंगल अगर नेगेटिव में होता है तो उसको हम मानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा। इन सबको हम समझेंगे बारी बारी अपने एग्जाम्पल से। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आई एम टेलिंग यू 2 इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट है, इफ वी स्प्लिट एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, यानी कोई ऐसा एंगल जो है जो बिगर देन 90 डिग्री है, उसको अगर हम 90 में या 270 में ब्रेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज एज फॉलो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या चेंज आएगा देखते हैं। तो यह मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में। देखिए दोनों तरफ मैंने एरो खींचा है। इसी प्रकार से सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 आता है, अगर हम किसी एंगल को 360 और 180 के टर्म्स में स्प्लिट करते हैं, यानी कि अगर हम लेते हैं 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा लेते हैं, तो सिचुएशन में क्या होता है कि जो एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लिखते हैं वो हमारे चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टैन टैन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है,
और कॉसेक रहता है। ओके स्टूडेंट, प्लीज लिसन। तो ये आपने देखा कि अगर हम किसी भी बड़े एंगल को ब्रेक किस में कर रहे हैं, 90 में कर रहे हैं, 270 में कर रहे हैं, तो चेंजेस उसमें हो जाएंगे। और अगर हम 180 360 में कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी एंगल जो होता है वो चारों क्वाड्रेंट में नहीं आता, क्वाड्रेंट से भी बाहर आ जाता है, यानी कि कोई वैल्यू अगर 360 से ही बड़ी आती है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लेट अस डिस्कस। नाउ सी सम मोर थिंग। कभी कभी क्या होता है कि कोई एंगल 360 से बड़ा आ जाता है। उस सिचुएशन में हम किसी एंगल को दो पार्ट में समझते हैं, या तो उसको n इंटू 360 प्लस थीटा में ब्रेक करेंगे, या उसको ब्रेक करेंगे n इंटू 360 माइनस थीटा। तो जैसे n का मतलब यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे हमारा मल्टीपल है, 360 का मल्टीपल। जैसे n का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो ये हो जाएगा 720। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से। तो अब उसमें क्या होता है, जिस एंगल को ब्रेक करना होता है वो प्लस में थीटा है कि माइनस थीटा है, उसके अकॉर्डिंग से क्वाड्रेंट डिसाइड होता है। तो अगर प्लस थीटा कर रहे हैं तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कर रहे हैं माइनस थीटा तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्लीज रिमेंबर। और एक और चीज देखनी है आपको कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम प्लस थीटा पढ़ते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर हम उसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ थीटा। तो ये प्लीज दो बातें याद रखिएगा, एक तो 360 का हमारा वैल्यू ऑफ कैसे ब्रेक करना है, और एक आपका थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ओके, हम लोग अब देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस किन्हें कहते हैं और ऑड और इवन फंक्शंस। ओके, लेट्स डिस्कस। नाउ सी द आवर न्यू टॉपिक इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शंस का नाम से पता लग रहा है कि एक डेफिनेट टाइम के बाद उनका जो ग्राफ होता है वो रिपीट होता है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में देखते हैं, इफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है उसमें हम अगर कोई t यानी एफ एक्स तो फंक्शन था, अगर उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं प्लस टी या माइनस टी जो भी है, तो t हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। t इज द रियल नंबर। अगर एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू आता है एफ एक्स, यानी कि फंक्शन की वही वैल्यू आती है जो पहले थी, जैसे साइन एक्स का साइन एक्स आ जाए, उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, जो t हम ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरीके से हर एक फंक्शन की एक पीरियोडिक वैल्यू निकाली गई है। मैंने लिखा है यहाँ फंक्शंस और उनके लिखे हैं पीरियड्स। तो देखते हैं क्या होते हैं पीरियड्स इनके। देखिए, साइन का याद करिए, साइन का और कॉस का 2 पाई है, और कॉसेक का भी 2 पाई है, और सेक का भी 2 पाई है। इन चार फंक्शन का याद रखिए सेम होता है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। और टैन का और कॉट का सेम होता है पाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट करेगा, ये भी रिपीट करेगा, ये भी रिपीट करेगा, ये भी रिपीट करेगा। ये दोनों पाई के बाद रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ में पढ़ेंगे हम लोग, और तब और क्लियर हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑड फंक्शंस, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। ऑड फंक्शंस एंड इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस, देखिए ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम f ऑफ माइनस एक्स रखते हैं और आता है माइनस का एफ एक्स, यानी कि हम उसमें माइनस का चेंज करते हैं उस x में और माइनस साइन बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और अगर हम चेंज तो करते हैं माइनस का, लेकिन फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, फंक्शन हमारा वही रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। तो याद रखिए बच्चों, ऑड फंक्शन जो होते हैं आपके 4 होते हैं, यानी कि एक होता है हमारा साइन एक्स, एक होता है हमारा कॉसेक एक्स, एक होता है हमारा tan एक्स, एक होता है हमारा कॉट एक्स। ये 4 फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन। और इसमें 2 फंक्शन रखे गए हैं, कॉस एक्स और सेक एक्स। ये दोनों कैसे फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, यानी कि इसमें माइनस का चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इनमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood all the concept of for today, and please like give your likes and views and subscribe the channel. Okay, I will be very grateful to you, and please understand it. Okay, all the best.